नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और 11th क्लास चैप्टर नेम डेप्रिसिएशन। और जो मेथड आपका चल रहा है वो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसे बोलते हैं फिक्स मेथड भी कह सकते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड भी कह सकते हैं। तो वही मेथड आपका चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने दो मशीनें सेल की हैं, एक मशीन पहले सेल की है, एक मशीन बाद में सेल की है। तो किस तरीके का क्वेश्चन है ये देखते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा है भूषण एंड कंपनी परचेज ए मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 15 for 54,000 and spent 6,000 on its installation. On 1 December 16, it purchased another machine for 30,000. On 30 June 17, the first machine purchased on 1 April 15 is sold for 36,000 and on the same date, it purchased a new machinery 80,000. On 1st December 18, the second machinery purchased on 1st December 16 was sold 26,000. डेप्रीसिएशन जो चार्ज होगा 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है और 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होने हैं और आपको 4 ईयर के लिए क्वेश्चन यहाँ बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है। सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 15 को एक मशीनरी खरीदी, पहली मशीनरी जो कि 54,000 की थी और 6,000 उसके इंस्टॉलेशन पर चार्ज हुए, यानी कि 54,000 प्लस 6,000 60,000 की मशीनरी हो गई। और कुछ नहीं हुआ 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 तक, और कुछ नहीं हुआ। तो इस पे एंड में डेप्रीसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रीसिएशन 60,000 का 10%, 6,000 डेप्रीसिएशन चार्ज होगा एवरी ईयर। तो 6,000 डेप आ गया। इसके बाद 60,000 में से 6,000 को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद वैल्यू आती है 54,000। ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया, यानी इतना बैलेंस हमारा बच गया। ये बैलेंस यहां पे नोट हो गया। अब 1 दिसंबर 16 को एक मशीनरी और परचेज कर ली टू बैंक अकाउंट सेकंड 30,000 की, 30,000 की एक मशीनरी और खरीद ली। डेप्रीसिएशन चार्ज होगा क्योंकि 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक और कुछ नहीं हुआ, ये मशीनरी खरीदी है। तो यहाँ डेप्रीसिएशन चार्ज होगा फर्स्ट मशीन पे 6,000 क्योंकि 60,000 पर ही डेप चार्ज होगा क्योंकि फिक्स मेथड है। 30,000 का जो सेकंड मशीन है 30,000 का 10% होता है 3,000, लेकिन ये कंप्लीट ईयर का डेप है। इस पे कितना डेप चार्ज होगा 4 मंथ का, तो 4 मंथ का डेप आता है 1,000 रुपए। 1,000 हो गया। अब भाई 4 मंथ का क्यों चार्ज हुआ? क्योंकि 1 दिसंबर को परचेज की है मशीनरी, और जब 1 दिसंबर को परचेज की है तो दिसंबर से काउंट करेंगे। 1 दिसंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 4 मंथ का डेप्रीसिएशन आता है 1,000 रुपए, यानी कि 7,000 आ गया टोटल। इसके बाद 31 मार्च को ये बाय बैलेंस सीडी मींस कैरी डाउन की बैलेंस बचा, ये कितना है 54,000। 54,000 में से 6,000 माइनस करेंगे 48,000 आ गया। 30,000 में से 1,000 माइनस होगा 29,000 आ गया। दोनों का टोटल होता है 77,000। तो ये हमारा यहाँ पे सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ। 77,000 यहाँ नोट हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल 17 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन 48,000, सेकेंड मशीन 29,000, दोनों का टोटल 77,000 ये हो गया। अब क्या होता है यहाँ पर कि 30 जून 17 को फर्स्ट नंबर वाली मशीनरी बेच दी, जो खरीदी थी 1 अप्रैल 15 को, इसको बेच दिया। तो कब बेची है ये? 30 जून 17 को। ध्यान देंगे 30 जून 17 को सेल की है, 36,000 रुपए की मशीनरी है। तो हमें ये चेक करना होगा कि 30 जून 17 को ये कितनी कॉस्ट की है, कितने रुपए की ये है। तो देखें किस तरीके से आया। अब ये जो फर्स्ट वाली मशीनरी है पहले कितने की हुआ करती थी 60,000 की, लेकिन इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होते रहे, फिर ये 54,000 की रह गई, फिर ये 48,000 की रह गई। तो 1 अप्रैल 17 को ये कितने रुपए की है 48,000 की। तो 1 अप्रैल 17 को ये 48,000 की है, 48,000 की। इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, डेप्रीसिएशन 60,000 पर ही चार्ज होगा।
10% कितने मंथ का? 3 महीने का। 3 महीने का क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि 30 जून को सेल कर दी, तो जब 30 जून को सेल कर रहे हैं तो अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रीसिएशन होगा 1500 रुपए। और इस 1500 को माइनस करने के बाद वैल्यू आती है 46,500। ये 30 जून 17 को हमने लिख लिया यहाँ पे 46,500। अब मशीनरी जो हमारी है वो 46,500 की है और हम सेल कर रहे हैं 30 जून 17 को 36,000 रुपए की, तो हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। भाई अगर 46,500 की मशीनरी है और अगर उसे 36,000 की सेल करेंगे तो लॉस ही होगा। तो लॉस कितना हुआ? 10,500 रुपये। तो इसे लिखते हैं पहले, बाय बैंक अकाउंट सेल 36,000 का सेल हुआ, बाय डेप्रीसिएशन 1500, ये वाला डेप्रीसिएशन, और यहाँ 30 जून को ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ 10,500 का, ये वाला, ये 10,500 का लॉस हो गया। इसके बाद पहली मशीनरी तो हमने बेच दी, उसी सेम डेट को एक मशीनरी और खरीद ली 30 जून को, थर्ड मशीनरी। तो टू बैंक मैंने यहाँ थर्ड लिख दिया। कितने रुपए खरीदी? 80,000 रुपए की, 30 जून को खरीदी है। तो 31 मार्च को डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। सेकंड मशीन पे तो कंप्लीट डेप चार्ज होगा। सेकंड मशीन कितने की थी हमारी? 30,000 की थी स्टार्टिंग में, इसका 10% कितना होगा? 3,000 डेप चार्ज होगा। तो 3,000 आ गया। थर्ड मशीनरी जो अभी अभी 80,000 की खरीदी है उस पर 10% कितना होगा? 8,000 होगा, लेकिन ये 8,000 कंप्लीट ईयर का डेप है और हमें दिखाना है 9 मंथ का डेप। क्यों दिखाना है 9 मंथ का? क्योंकि 31 मार्च है, तो 31 मार्च 30 जून से काउंट करेंगे, तो जून तो खत्म ही हो गया। तो आप क्या काउंट करेंगे? जुलाई से काउंट करेंगे, यानी जुलाई टू 31 मार्च। तो 9 मंथ का डेप्रीसिएशन होगा 6,000 रुपये, 6,000 डेप होगा, ये चार्ज होगा। अब क्या करना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। पहली मशीनरी तो सेल कर दी, दूसरी मशीन कितने की है? 29,000 की, उसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो आता है 26,000। थर्ड मशीन 80,000 की है, उसमें से 6,000 माइनस होंगे, कितना आएगा? 74,000, ये आ गई। दोनों का टोटल हो गया 1 लाख। ये 1 लाख यहां नोट हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेकेंड मशीन 26,000, थर्ड मशीन 74,000, दोनों का टोटल 1 लाख रुपए। अब क्या होता है कि अब सेकेंड मशीनरी को भी सेल कर दिया। कब सेल किया? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर 18 को जो सेकंड वाली मशीनरी थी जिसको परचेज किया था 1 दिसंबर 16 में 30,000 रुपए का, 30,000 का जो परचेज की थी मशीनरी उसको बेच दिया, यानी 1 दिसंबर 18 को सेल की है 26,000 रुपए की। तो ये चेक करना होगा कि 1 दिसंबर 18 को ये कितने रुपए की है। कैसे चेक करेंगे? भाई पहले ये कितने रुपए की थी? 30,000 की थी, इस पर डेप चार्ज हुआ कितने की रह गई? 29,000 की। फिर डेप चार्ज हुआ कितने की रह गई? 26,000 की। 26,000 की कब रह गई है? 1 अप्रैल 18 को। 26,000 की 1 अप्रैल 18 को है, तो 1 अप्रैल 18 को 26,000 रुपए की है। डेप्रीसिएशन चार्ज होगा इसका 10%, 8 मंथ का डेप्रीसिएशन 30,000 पर ही चार्ज होगा, जो इसकी स्टार्टिंग में वैल्यू थी सेकंड मशीनरी की। तो 10% 8 मंथ का। 8 मंथ का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 अप्रैल से काउंट कर लीजिए, अप्रैल से लेकर के 1 दिसंबर तक, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 8 मंथ का डेप्रीसिएशन आता है 2,000। माइनस करने के बाद वैल्यू बचती है 24,000, यानी कि 1 दिसंबर 18 को ये मशीनरी 24,000 की है, तो यहां लिख दिया 24,000 रुपए। अब सेल कितने में कर रहे हैं? 26,000 में। 24,000 की मशीनरी है, 26 में सेल कर रहे हैं, यानी 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इस बार क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब तक लॉस ही आ रहे थे। 1 दिसंबर 18 को बाय बैंक अकाउंट सेल 26,000 रुपए, डेप्रीसिएशन चार्ज होगा 2,000 रुपए, डेप्रीसिएशन यहां से आया है 2,000 रुपए, ये लिख दिया इतना। अब इस पर प्रॉफिट हुआ हमें, तो यहां लिखेंगे 1 दिसंबर को टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट 2,000 का प्रॉफिट हुआ है भाई यहां पे, ये जो 2,000 का प्रॉफिट है ये वाला। इसके बाद 2019 31 मार्च को अब हमारे पास सिर्फ तीसरी मशीनरी बच गई, और थर्ड मशीनरी कितने रुपए की है? 80,000 की है, तो उस पर कंप्लीट डेप चार्ज होगा बाय डेप्रीसिएशन तीसरी मशीन पे 8,000 रुपए। अब इसमें क्या करेंगे? जो मशीनरी हमारी थर्ड मशीनरी थी कितने रुपए की थी? 74,000 की बच गई थी, पहले 80 की थी, तो 74 की रह गई। 74,000 में से 8,000 माइनस कर दो, 74,000 माइनस 8,000 66,000 रह गए।
क्योंकि केवल थर्ड मशीन ही हमारे पास रह गई है। तो टोटल होगा 1,02,000, इधर भी 1,02,000। ये बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे आ जाके से लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यही मशीन हमारे पास बची हुई है, यानी कि थर्ड मशीन हमारे पास है। बाकी पहली मशीनरी भी सेल कर दी और सेकंड मशीन भी सेल कर दी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ।